हेलो एवरीवन, आज हम सर्कल्स के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में कोई एरर होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमें दिया गया है 2,3 केंद्र दिया हुआ है और ये बता रहा है कि जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को जब स्पर्श करता है तो उस केस में जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी यहाँ पर जो 3 है वो सर्कल की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी जो त्रिज्या का मान होगा वो 3 के बराबर होगा जो कि वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, के का मान है। तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, इसको मुझे कॉपी कर लेने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना हो गया, त्रिज्या का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास रेडियस का जो मान है a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू k विच इज इक्वल टू 3, a का मान 3 हो जाएगा। आपको सेंटर दिया हुआ है, सेंटर C, इसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ, C इक्वल टू 2,3। तो आपको ध्यान होगा, अगर आपको वृत्त का केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो तो जो मानक सूत्र होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो कुछ इस प्रकार से होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो h और k का मान कितना है, h का मान 2 है, k का मान 3 है और त्रिज्या का मान यहाँ पर 3 है। तो ये मान रख देंगे और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस एच का मान 2 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या का मान, जब x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो k का मान होगा और यहाँ पर k का मान 3 के बराबर है, ठीक है, यही त्रिज्या के बराबर है, तो यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स 2 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 y इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका हो गया 4x यानी माइनस 4x और ये हो गया माइनस 6y और यहाँ से देखेंगे तो ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 बचेगा, तो प्लस 4। तो ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है उस केस में जो k कोऑर्डिनेट होता है वही त्रिज्या के बराबर होता है। तो रेडियस का जो मान होता है वो k कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, सेंटर के, ठीक। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार हमें केंद्र 1,2 दिया है और इस बार y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब वृत्त आपको y अक्ष को स्पर्श करता है उस केस में जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट यानी जो h का मान होता है वही त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये मान किसके बराबर है, त्रिज्या के, और यही h कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो अगर कैसे होता है, अगर देखना चाहें तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक अनदर पेन। तो अगर ये ड्रॉप करेंगे तो ये जहाँ पे कट करता है यही तो h होता है, अगर ध्यान देंगे यही तो h है और ये रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा हैं, इसलिए वो बराबर होती हैं।
और ये जो मैंने ऊपर लाइन खींचा है यहाँ पर, चूंकि ये वाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा है तो यही तो त्रिज्या के बराबर है। तो इस केस में जब वृत्त वाई एक्सिस को टच करता है यानी स्पर्श करता है, उस केस में जो त्रिज्या का मान होता है वो एच कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर एच का मान 1 दिया हुआ है, यानी त्रिज्या का मान 1 है। ए का मतलब, ए मैं रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ए रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन, वेट अ सेकेंड, लेट मी कट दिस एंड पेस्ट इट हियर। ओके फाइन। नाउ अब एक बार आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास केंद्र दिया हुआ है, सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है आपको। सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें 1,2 दिया है, 1,2 दिया है, और त्रिज्या का मान 1 दिया हुआ है। तो अगर वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता हो तो अभी तक आपको मालूम हो गया होगा कि कौन सा फार्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर h का मान 1 है, k का मान 2 है और त्रिज्या का मान 1 है। ठीक है, जो h के बराबर है यहाँ पर ये। ठीक है, जब वृत्त आपका y अक्ष को स्पर्श करता है उस केस में x कोऑर्डिनेट जो केंद्र का होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है, और जब आपका वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है वही त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। h का मान हमारे पास कितना है 1, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और a का मान 1 है जो कि h के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता उससे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद पावर 2 हो गया, उसके बाद 1 पावर यानी माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 4y। दिस इज माइनस 2x माइनस 4y, और कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो ये देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, हमें 4 बचेगा, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें वृत्त का समीकरण इसमें भी निकालना है। हर जगह हमें वृत्त का समीकरण ही निकालना है तीनों क्वेश्चन में। तो हमें वृत्त का समीकरण यहाँ पर भी निकालना है, जिसका केंद्र हमें 1,1 दिया हुआ है। फाइन, और जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो जब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, यहाँ पर देखिए 1 और 1 है सेंटर, और जब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, देखिए ये एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है और ये वाई एक्सिस को, उस केस में जो देखेंगे तो जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी के वो भी त्रिज्या के बराबर है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी त्रिज्या के बराबर है। तो इस केस में जो त्रिज्या का मान होता है h बराबर k। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,1 दिया हुआ है केंद्र, अगर किसी अन्य क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या का मान कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, हालांकि पहले में है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों कि h और k क्यों बराबर हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, देखिए क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्या के बराबर हैं। ये जो h का मान है, ये h का मान है आपका, और ये k का मान है, और दोनों ही त्रिज्या के बराबर हैं। तो जब भी वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करेगा उस केस में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का संख्यात्मक मान
बराबर होगा। संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं ऐसा इसलिए कह रहा, मान लीजिए यही वृत्त अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, उस केस में x का मान 1 होता और y का मान -1 होता। तो चूंकि नंबर 1 और 1 है, मैं उस 1 की बात कर रहा, साइन की नहीं बात कर रहा। साइन हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है अलग अलग क्वाड्रेंट में, लेकिन संख्यात्मक मान बराबर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि त्रिज्या a जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ h इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ k होगी। ठीक है, जब भी वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा उस समय h और k का संख्यात्मक मान हमेशा बराबर होता है और वही त्रिज्या के मान के भी बराबर होता है। फिलहाल यहाँ पर a का मान मुझे कितना मिल गया, त्रिज्या का मान 1 मिल गया। ठीक है, त्रिज्या का मान 1 हो गया। तो फिर से क्वेश्चन आपको पता है, जस्ट लेट मी कॉपी दिस, वेट अ सेकेंड, मुझे इस पर कॉपी कर लेने दीजिए। ओके फाइन, जब ये यहाँ आ गया फाइन। अब देखिए आपको त्रिज्या पता है और ये वृत्त का केंद्र है सेंटर, और सेंटर C का मान कितना है 1,1। तो अगर आपको वृत्त का केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फाइन, h का मान आप देखेंगे तो 1 है और k का मान 1। यहाँ पर जो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहला h होता है और दूसरा k होता है। ठीक है, तो h और k का मान 1 और 1 है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और त्रिज्या का मान यहाँ पर 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास हाईएस्ट पावर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर पावर 1 कितनी है -2x माइनस 2y, और हमारे पास सिर्फ अब बचा हुआ है ये कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं जहाँ पे थियरी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। जस्ट लास्ट पार्ट में, पार्ट 9 में आई थिंक, जस्ट इसके पीछे का वीडियो है। ठीक है, अब ये है अगले सवाल में हमें इसकी ज़रूरत है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण। तो आपको पता है x का मान, जब ये ओरिजिन है, जब ओरिजिन से राइट या लेफ्ट जाते हैं तो x का मान चेंज होता है, y का मान नहीं परिवर्तित होता है। यानी जब हॉरिजेंटल यानी क्षितिज दिशा में जब मूव करते हैं तो सिर्फ x बदलता है। उसी प्रकार से जब टॉप या बॉटम जाएं तो उस केस में सिर्फ y का मान बदलता है, x का मान नहीं बदलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका कि मान मैं मान लेता हूँ कि y बराबर 2 है। ठीक, y बराबर 2 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,2 है, मान लीजिए 0,2 है, यानी y का मान 2 है। अब इसके बाद अगर मैं राइट में जाऊँ या फिर लेफ्ट में जाऊँ, y का मान हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल दिशा में x बदलता है, y नहीं। इसलिए x अक्ष के समानांतर ये जो मैंने रेखा खींची है उसका समीकरण हो जाएगा y बराबर 2। ठीक है, इन जनरल जो होता है y इज इक्वल टू k होता है। k का मान अगर पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल 2, तो आपकी ये रेखा हो गई, और यही k का मान अगर 0 हो गया तो y बराबर 0। आपको ध्यान होगा y बराबर 0 x एक्सिस का समीकरण होता, इसी k का मान निगेटिव हो जाएगा तो रेखा नीचे बन जाएगी जो x अक्ष के समानांतर होगी। सिमिलरली यहाँ पर जब हम x एक्सिस पे चलते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हम आ गए, इसका कोऑर्डिनेट 2,0 है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझने के लिए पहले बना रहा, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 2,0 है। तो अब इसके बाद अगर मैं टॉप जाऊं या फिर बॉटम जाऊं, सिर्फ और सिर्फ y का मान चेंज होगा,
x का मान चेंज नहीं होगा। तो वाई अक्ष के समानांतर रेखा ये जो बनी है, जो ये मैंने बनाया है, इस पे पूरे रेखा पे x का मान 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 था और टॉप में जाऊँ या बॉटम जाऊँ तो y का मान चेंज होगा, ना कि x का। x का मान राइट और लेफ्ट जाने पे बदलता है, ना कि टॉप और बॉटम। तो इस रेखा का समीकरण जो कि y अक्ष के समानांतर है, वो रेखा का समीकरण है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। इन जनरल जो y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होता है वो x बराबर k होता है। इसी k का मान अगर पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, तो रेखा इधर होगी। अगर इसी k का मान 0 हो गया तो ये x बराबर 0, ये y एक्सिस हो जाएगी। तो y अक्ष का समीकरण आपने पढ़ा होगा x बराबर 0। इसी k का मान निगेटिव हो जाएगा तो रेखा लेफ्ट साइड में y अक्ष के समानांतर होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ये वृत्तों लिखा हुआ है और यहाँ पे सर्कल नहीं सर्कल्स होगा। आपको इसका अर्थ समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। जस्ट लेट मी वेट ए सेकेंड, सॉरी, वेट ए सेकेंड प्लीज। ये सर्कल नहीं, ये सर्कल्स होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा वृत्त बनते हैं। ठीक है, तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, एक रेखा x बराबर 0 है। अगर आपको ध्यान होगा x बराबर 0 y एक्सिस का समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण होता है, और y बराबर जो 0 है वो x अक्ष का समीकरण होता है, और x इज इक्वल टू c ये y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होता है। ये जो अभी हमने ये देखा है, ये वाला केस, पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू k मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 रेखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आप देखिए, x बराबर 0, y बराबर 0 और x इक्वल टू c। तो मैंने इनको पहले ही बना रखा है, आपको समझा दिया कि ये कौन कौन सी हैं। तो मैं अब आपको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन, just a second, wait a second please. Okay, let me paste it here. Fine. तो अगर आप देखेंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये अच्छा सवाल है। x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है यही क्या होता है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। तो y बराबर 0 की तो ये लाइन हो गई, यानी ये x एक्सिस जो है यही y बराबर 0 है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, ये मैंने पहले दूसरी लाइन बना दी, y इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अब x इक्वल टू 0, जो x इक्वल टू 0 होता है वो x एक्सिस होता है। ये जो x एक्सिस है, आई एम सॉरी, जो y एक्सिस है उसका समीकरण होता है x इज इक्वल टू 0। तो ये जो रेखा है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 वो y एक्सिस है। फाइन, मैं फिर से रिपीट कर देता। ठीक है, जो x इक्वल टू 0 है वो y अक्ष का समीकरण है, तो ये एक रेखा है। जो y बराबर 0 है वो ये एक x एक्सिस है जो y बराबर 0 है। ठीक, ये 2 रेखा हो गई। जो तीसरी रेखा है x इज इक्वल टू c, वो y अक्ष के समानांतर है। ठीक, तो अगर मैं एक रेखा खींचूं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं, और इन तीनों को स्पर्श कर रहा है, वृत्त क्या कर रहा है, वृत्तों का समीकरण ज्ञात करें जो इन 3 रेखाओं को स्पर्श करता है, यानी टच करता है। तो x इक्वल टू c हमारे लिए तीसरी लाइन बची हुई है, तो ये y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू c है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू c है। वेट अ सेकेंड प्लीज, ये x इज इक्वल टू c है। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है
वो कितनी रेखाओं को स्पर्श कर रहा है। देखिए पहला ये रेखा x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस को स्पर्श कर रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये स्पर्श बिंदु है। ठीक, उसी प्रकार से y इक्वल टू 0 यानी इस अक्ष को x अक्ष को देखिए स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर, और x इज इक्वल टू c इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक, फाइन। अगर आप देखेंगे कि क्या ये यहाँ पर देखिए ये x इज इक्वल टू 0 है, जस्ट अ सेकेंड, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू c है। ठीक, तो इस वृत्त की दो टेंजेंट लाइन है जो पैरेलल हैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, c के बराबर है। और c क्या है, डायामीटर। c क्या है, डायामीटर। ये जो दूरी है वो c के बराबर है। कैसे, क्योंकि ये x बराबर 0 है ये लाइन, और x इज इक्वल टू c। तो ये यहां से यहां के बीच की दूरी किसके बराबर है, ये c के बराबर है। दोनों लाइनों के बीच की दूरी c के बराबर है। ठीक, और यही जो c है वो क्या है, डायामीटर। तो सर्किल का जो डायामीटर है यानी ये जो व्यास है वो किसके बराबर है, c के बराबर। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। डायामीटर, जस्ट अ सेकेंड, ये जो डायामीटर है यानी व्यास वो है आपका c के बराबर। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये सर्कल है, ये लाइन x इक्वल टू 0 है, ये लाइन x इक्वल टू c है। तो ये जिन बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, जो समानांतर रेखाएं, जो टेंजेंट हैं, ये जो दूरी है वो व्यास के बराबर होती है। ठीक है, किसी भी वृत्त की दो समानांतर रेखाएं पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, जो यहां पर दिखाई गई हैं। ठीक है, ये दोनों, तो इनके बीच की दूरी किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर। यही इस क्वेश्चन में आपको समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आपने व्यास बता दिया तो अभी इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, रेडियस आप बता देंगे कि इसका रेडियस हो जाएगा व्यास का आधा यानी c/2। तो त्रिज्या कितना हो गई, c/2। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था यहां, या फिर यहां पर भी देख लीजिए, ये आपकी ये क्या होगा, ये त्रिज्या के बराबर होगा। फाइन, ठीक है, और यही आपका सेंटर का k कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, ये भी त्रिज्या के बराबर होगा, और ये x कोऑर्डिनेट होगा। तो आप क्या देखते हैं, त्रिज्या किसके बराबर है, दोनों का मान c/2 है, दोनों का मान c/2 है। और होना भी चाहिए। आपने देखा था कि अगर वृत्त x एक्सिस को भी स्पर्श कर रहा है और y एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, उस केस में आपका h और k का मान बराबर होता है और वही त्रिज्या के बराबर होता है। तो आपने क्या देखा कि ये h का मान भी c/2, k का भी मान c/2 और त्रिज्या का मान भी c/2। ठीक, तो अगर मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है। इस बार मुझे सेंटर लिखना पड़ेगा, c नहीं लिख सकता क्योंकि c यहाँ पर दिया गया है। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है c/2, c/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या ये जो तीन रेखाएं हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू c, क्या यही वृत्त सिर्फ ऐसा बन सकता है या कोई और भी। तो देखिए इन तीनों लाइन को स्पर्श करता हुआ एक और वृत्त बन सकता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट लेट मी कॉपी दिस। देखिए ये भी ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर स्पर्श ठीक से ना करे तो माफ कीजिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वेट अ सेकेंड प्लीज, गिव मी 5 or 10 सेकेंड। गुड, ओके। अब ये देखिए, ये जो मैंने वृत्त अभी बनाया, ये नया वृत्त जो नीचे भी मैंने बनाया, ये भी तो इन तीनों को स्पर्श कर रहा है। देखिए ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को भी स्पर्श कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को भी स्पर्श कर रहा है, और x इज इक्वल टू
सी वाली लाइन को भी स्पर्श कर रहा है, तो क्लियरली ये भी वृत्त होगा। तो इसमें क्या होगा, ये देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका जो सेंटर अगर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये मान कितना होगा, ये भी डायमीटर है तो सी होगा, ये पूरा डायमीटर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सी होगा, और डायमीटर का आधा रेडियस होगा, यानी ये दूरी और ये दूरी, ठीक, ये कितना होगा, डायमीटर का आधा यानी c/2। लेकिन कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो देखिए ये दूरी तो आपकी c/2 है। जस्ट अ सेकेंड, इसका कोऑर्डिनेट ये c/2 आधी। लेकिन जब x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो c/2 हो गया, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, देखिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी c/2। लेकिन जब आप y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, जब ये आप y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये -c/2 होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए -c/2। तो ये जो तीन रेखाएं हैं इसमें एक वृत्त नहीं, दो प्रकार के वृत्त शामिल हैं। एक का x कोऑर्डिनेट c/2 है दोनों का, लेकिन ये पहले वाले वृत्त का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट +c/2 और दूसरे वृत्त का y कोऑर्डिनेट -c/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है वो +c/2 भी मैं लिख सकता और -c/2 भी। +c/2 का मतलब है ये ऊपर वाला वृत्त जिसका y कोऑर्डिनेट +c/2 होगा, और -c/2 का अर्थ है ये नीचे वाला वृत्त जिसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -c/2 होगा। तो ये बात आपको समझनी है, इस क्वेश्चन में यही था। तो इसलिए ये दो वृत्त बनते हैं, x कोऑर्डिनेट तो दोनों का c/2 हो जाता सेंटर का, और y कोऑर्डिनेट +-c/2 और रेडियस आपका c/2। तो अब एक बार फिर से मैं लिख लेता, जस्ट ए सेकेंड। हमारे पास है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, सेंटर जो है वो c/2 +-c/2 है इस केस में, और जो रेडियस है, त्रिज्या है, जो रेडियस का जो मान है वो किसके बराबर है, वो c/2 के होना भी चाहिए, क्योंकि जब दोनों अक्ष को स्पर्श करता है तो x और y कोऑर्डिनेट बराबर होते सेंटर के, और त्रिज्या का मान भी बराबर होता। तो अब आप देखिए, आपको सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है, तो जो फॉर्मूला होता है इस बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर। जो h कोऑर्डिनेट है तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो x - c/2 का होल स्क्वायर प्लस y। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर देखिए माइनस, और यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। तो देखिए यहाँ का माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो फिर से ये प्लस माइनस रहेगा। तो यहाँ पर ये +-c/2, दोनों साइन क्यों आ रहा है, मैं एक ही में सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, देखिए एक बार आप, जस्ट अ सेकेंड, एक बार जब आप पॉजिटिव वाला साइन लेंगे, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस मिलेगा, ठीक, और जब निगेटिव वाला साइन लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो फिर से माइनस प्लस मिला ना, तो उसी माइनस प्लस को मैं प्लस माइनस लिखा और कुछ नहीं, ठीक, दो साइन है इसलिए, हालांकि मिला माइनस और प्लस है, मैं प्लस माइनस लिखा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये दो सर्कल को बता रहा है, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब ये हो जाएगा रेडियस का मान c/2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर यानी c²/4 -2 टाइम्स x टाइम्स c/2 प्लस y स्क्वायर। अब ये प्लस वाला कि माइनस वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर प्लस और माइनस है तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, दोनों में ही a² + b² होता, तो ये y स्क्वायर हो गया और प्लस c²/4, और यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये प्लस का लेंगे तो ये प्लस रहेगा और माइनस वाला लेंगे तो माइनस रहेगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों, ठीक है।
ओके, प्लस माइनस, उसके बाद हो गया आपका 2 टाइम्स वाई हो गया और c/2 इज इक्वल टू c²/4। तो आप क्या देख रहे हैं, ये c²/4 और c²/4 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये x² प्लस y², और इसको देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी -cx राइट, और यहाँ से आपका प्लस माइनस cy, प्लस और माइनस cy, और कुछ बचा है क्या, हाँ ये एक बचा है c²/4 प्लस c²/4 इक्वल टू 0। फाइन। तो अगर मैं 4 से, चूंकि ये डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मुझे मिल जाएगा 4x² प्लस 4y² माइनस 4cx प्लस माइनस 4cy प्लस c² इक्वल टू 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो इसे रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, BTE UP 2023 का ये सवाल है, ठीक है। इस बार जस्ट अ सेकेंड, इस बार हमें उस वृत्त का समीकरण निकालना है जो रेखाओं x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, x बराबर 2 यानी y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण है, x बराबर 2, y बराबर 2 यानी ये x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण है, और इन चारों रेखाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण हमें बताना है। तो मैं सर्कल यहाँ पे बना रखा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कट इट, ओके फाइन, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके फाइन। तो आप देखिए, पहला आपका क्या दिया हुआ है, x बराबर 0, यानी ये y एक्सिस ही क्या होती है, x बराबर 0, तो ये रेखा हो गई आपकी x इज इक्वल टू 0। फाइन। दूसरा क्या दिया हुआ है आपका, दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये लाइन जो है ये वाली x एक्सिस वो y इक्वल टू 0, सो दिस इज y इक्वल टू 0, और देखिए दोनों को स्पर्श कर रहा है, ये y एक्सिस को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, x एक्सिस को यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एक और लाइन है, क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब, x इज इक्वल टू 2 का मतलब y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण। तो मुझे एक रेखा खींचने दीजिए जो x बराबर 2, x बराबर 2, ठीक है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस, थोड़ा सा इसको हटा देने दीजिए, ये केवल स्पर्श कर रही है, ओके गुड इनफ, ठीक है। तो ये इस रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर 2, x बराबर 2, और एक आखिरी रेखा क्या है, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 कौन सी रेखा होगी, जो x अक्ष के समानांतर होगी। तो y इज इक्वल टू 2, मुझे एक यहाँ पर रेखा खींच लेने दीजिए जो y इज इक्वल टू 2 हो, ओके हाँ गुड। तो ये जो रेखा है, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है y इज इक्वल टू 2, इसका समीकरण है इस रेखा का y इज इक्वल टू 2। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो चारों रेखाएं दी हुई थी x इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 0 को स्पर्श कर रहा है, फिर क्या कह रहा है, y इक्वल टू 0, ये देखिए y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, फिर x इज इक्वल टू 2, तो देखिए ये x इज इक्वल टू 2 को स्पर्श कर रहा है, फिर y इज इक्वल टू 2, तो ये देखिए y इज इक्वल टू 2 को स्पर्श कर रहा है। तो इस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए, ये पिछले वाले क्वेश्चन में ना
बस ये वाली लाइन नहीं दी हुई थी, ये वाली लाइन नहीं दी हुई थी तो वृत्त ऊपर भी बन रहा था नीचे भी बन रहा था। इस बार ये लाइन दे दी जिससे कंस्ट्रेंट होकर वृत्त पहले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताया हूं ये दूरी कितनी होगी, ये दो पैरेलल लाइन है तो ये दूरी है आपकी, ये x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2, और यही दूरी वृत्त के व्यास के बराबर है। ठीक, यही दूरी वृत्त के व्यास के बराबर है। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हैं, ये देख लीजिए ये वाली दूरी और ये दूरी, इनके बीच की दूरी, इन दो लाइंस के जो वृत्त की स्पर्शी रेखाएं, दो समानांतर स्पर्शी रेखाएं, टू पैरेलल टेंजेंट लाइन, उनके बीच की जो दूरी होती है ना वो डायमीटर के बराबर होती है। देखिए तो ये जो दूरी है वो व्यास के बराबर है, और दूरी कितनी है देखिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 यानी 2 के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दूरी है व्यास 2 हो गया, तो यानी वृत्त का व्यास जो डायामीटर है, जस्ट ए सेकेंड, डायामीटर इज इक्वल टू 2, यानी जो व्यास है वो 2 के बराबर है। ठीक है, ये जो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2, तो इनके बीच की भी दूरी कितनी है 2 के बराबर, तो ये हो गया डायामीटर। ठीक, और उसके बाद रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायामीटर का आधा यानी 2/2 यानी 1, तो ये आपकी जो त्रिज्या है वो 1 के बराबर हो जाएगी। आपको पहले बता चुके हैं हम कि जब वृत्त x अक्ष को भी स्पर्श करे, y अक्ष को भी स्पर्श करे, उस केस में त्रिज्या का मान h और k कोऑर्डिनेट का मान बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए अगर ये मैं मिला दूं तो ये त्रिज्या के बराबर है, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी टेक ए स्ट्रेट लाइन, ये किसके बराबर है, ये त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, और ये दूरी देखिए, ये दूरी त्रिज्या है और किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और यही तो आपका x कोऑर्डिनेट होगा जो वृत्त का होगा। ठीक है, यही x कोऑर्डिनेट होगा, यानी h का मान 1 हो गया। ठीक, और उसी प्रकार से ये देखिए ये भी त्रिज्या के बराबर है, इसका मान 1 है, और यही तो आपका k कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, यही आपका k कोऑर्डिनेट, यानी k का मान भी कितना हो गया 1। ठीक है, तो सेंटर आपका कितना हो गया, यानी केंद्र, सेंटर आपका 1,1 हो गया, और रेडियस 1 भी कितनी हो गई 1। जब भी वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करेगा, त्रिज्या का मान और सेंटर के h और k कोऑर्डिनेट का मान न्यूमेरिकली बराबर होगा। यहाँ पर नंबर में और साइन में भी बराबर हो गया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर सेंटर और रेडियस, एनीवे आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो आप वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो h और k का मान कितना है 1 और 1, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान देंगे तो ये और तीसरा सवाल का आंसर एक ही है और एक बन गया, पहला और तीसरा सवाल। ठीक है, सॉरी तीसरा सवाल और ये पांचवा सवाल। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,-1, यानी देखिए ये वृत्त का जो केंद्र है वो कितना है 2,-1, यानी सेंटर दे दिया है मुझे, और ये जो रेखा दी हुई है x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक, इसको स्पर्श कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये, जस्ट अ सेकेंड, ये एक रेखा है जिसको ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अभी प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको मैं स्पर्शी रेखा बना देता हूं प्लीज।
यस, ठीक है, अभी नहीं हुआ, ओके फाइन। अब ये स्पर्शी रेखा है, तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र से स्पर्शी रेखा पर अगर लंब डालते हैं तो यही किसके बराबर होगा, त्रिज्या के। तो ये जो दूरी है केंद्र से स्पर्शी रेखा को स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो यही हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस बिंदु से यानी सेंटर से इस रेखा के बीच की दूरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही त्रिज्या के बराबर है। और इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पर रेडियस के बराबर होगी, यानी रेडियस का मान हो जाएगा, आपको लास्ट क्लास में बताया था x के स्थान पर x रख देते हैं, x के स्थान पर x कोऑर्डिनेट यानी 2, तो ये हो गया 2 माइनस ये y के स्थान पर y कोऑर्डिनेट तो 2 माइनस और ये y कोऑर्डिनेट -1 है और ये -6 डिवाइड बाई जो ये x और y का कोफिशिएंट है, फिलहाल x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -1, तो ये होता है स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड, इसका हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। इसमें से कोई भी आपको ये फार्मूला कैसे आया अगर ये अनफेमिलियर लग रहा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लें, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही रेडियस के बराबर है, पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया है पार्ट 9 में, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप त्रिज्या का मान निकालेंगे तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/√2 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आपको फिर से आपको केंद्र का कोऑर्डिनेट दिया है और त्रिज्या का मान दिया है। तो सेंटर हमारे पास जो है वो कितना है 2, -1 और जो रेडियस का मान है वो कितना है 3/√2। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a²। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो फाइनल आंसर है वो मैं लिख देता हूं, वो है आपका 2x² प्लस 2y² माइनस 8x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर h और k का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका सेंटर के ये h का मान है और ये k का मान है, तो यहाँ पर h और k रख लीजिएगा, ये रेडियस का मान है, ये सॉल्व करके ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका सलूशन है, अगर ये एंगल थीटा है, कोई आर्क अगर यहाँ पर पॉइंट P पर एंगल थीटा बनाती है तो सेम आर्क सेंटर पे उसका 2 गुना बनाती है। तो अगर ये थीटा है तो सेंटर पे कोण कितना बनेगा 2 थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस वीडियो में आपका एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं कि अगर सर्कल मूल बिंदु से जाता है तथा अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटता है तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, जिसे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।